वाली गुफा, जिससे हम सीखेंगे कि बुद्धि का प्रयोग कर हम स्वयं को किसी भी मुसीबत में पड़ने से बचा सकते हैं। सुंदरवन में एक खूंखार शेर रहता था। सभी जानवर उससे इतना डरते थे कि अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। एक बार शेर को कई दिन तक कोई शिकार हाथ न लगा। तब वह शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है, जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर ने सोचा कि इसके अंदर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। अंदर गुफा खाली थी। फिर शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य आएगा, तब मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी। अचानक उसकी नजर कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखने पर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह शेर के हैं। ये पद चिन्ह उसकी गुफा तक तो पहुंच गए, लेकिन बाहर निकलने के निशान नहीं उभरे हुए थे। उसे विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही है और जैसे ही वह अंदर जाएगी वह उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन चुप रहा। लोमड़ी ने पुनः प्रश्न दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? पहले तो आप एक बार के पूछने में ही उत्तर देती थी। तक आप मुझे अंदर आने को न कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। यह सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। लोमड़ी ने अब दूसरे तरीके से बात करने की सोची। वह बोली, मेरी प्यारी गुफा, मैं आपके चुप रहने का रहस्य जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण से आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने आवाज में बदलाव करके कहा, जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। आप बिना भय और संदेह के अंदर चले आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। आप आराम से मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भाग निकली।